ये वीडियो अगेन पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली पेरेंट्स अवेयर रहें कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे आपको गाइड करना आपके बच्चे को। आज के टाइम पे इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग पढ़े लिखे हैं। घर पे मम्मी पापा बच्चों के दोनों वर्किंग है, या अगर एक ही वर्किंग है तो भी एजुकेटेड मदर है उनकी। अब तो पेरेंटिंग में कोई खास बहुत ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम अपने बच्चे को जानते हुए भी वो चीज़ नहीं दे पाते, या बच्चा हमसे लेना नहीं चाहता। रीज़न क्या है कि घर में हम उनके साथ रहते हैं डेली, तो हमें बच्चा या तो लाइटली लेता है, या हम चीज़ों को सोचते हैं अभी करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। हम बोलते हैं कि चलो अपने बच्चे से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मोबाइल मत यूज़ कर भाई, टीवी मत देख, यूट्यूब मत देख, बट नहीं हो पाता, नहीं कह पाते हैं। वैसे ही जैसे अपने बच्चे को हम कोशिश तो करते हेल्दी डाइट ले, लेकिन नहीं हो पाता। तो कुछ कई कई बार हम जानते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कई कई बार हमें वो चीजें स्ट्राइक नहीं करती, हमें उसकी ग्रेविटी नहीं पता होती कि यार रियली इतनी जरूरत है क्या इस चीज की। कई बार हम अच्छे पेरेंट दिखते तो हैं, सोचते तो हैं, बट एक्चुअली होते नहीं है। कई बार आप इतने अच्छे पेरेंट होते हो, लेकिन आपका बच्चा आपको कहता है कि नहीं आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। तो इन सब चीजों से क्या हमें वरीड होना चाहिए? मेरे हिसाब से हम लोग को एज ए पेरेंट हमें सिर्फ अपने बच्चे के बेटरमेंट, उसके अच्छे फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, रेदर देन एक टैग के लिए। हमें टैग नहीं चाहिए। वी want our kids should perform well, we want our kids should be healthy, should be get rid of all bad habits। फ्यूचर में वो अच्छा करे, उनका लाइफ, उनका फ्यूचर गोल फाइनेंशियली वो सिक्योर रहे, ये हमारा एम होता है। और कौन पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनका उसका बच्चा अच्छा करे? कौन पेरेंट नहीं चाहता जो उनकी अधूरी ख्वाहिशें थे उनका बच्चा पूरा करे? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि बड़ा डिबेट होता है कि अपना थॉट प्रोसेस, अपनी अपनी जो एनर्जी हम बच्चे में क्यों लगाएं, अपनी जो थॉट प्रोसेस हम जो बनना चाह रहे थे बच्चे से क्यों बनवाएं। उसकी अपनी जिंदगी है, ठीक है, उसकी अपनी जिंदगी है, बिल्कुल सही है, बट हमें बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। तो मेरे पास आज 6 पॉइंट्स हैं आप लोग के लिए। और ये बिलीव मी, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, किसी पेरेंट का, किसी और लोगों का इससे इतर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो आपका वेलकम है थॉट प्रोसेस, मेरा ये थॉट प्रोसेस है। आई होप ये वर्क करेगा। मैं कोचिंग में हूँ 20 सालों से, बच्चों को देख रहा हूँ चेंज कैसे आ रहे हैं उसमें, कैसे बच्चे शिकायत नहीं करूंगा बट रियली डिटोरिएशन है उनके हैबिट्स में, उनके बिहेवियर में, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी में। तो हम कैसे इसको सुधारें? कई बार हम पेरेंट अपने बच्चों के बातों से ही डिसीजन लेते हैं, बायस्ड होते हैं। वी बिलीव ब्लाइंडली। ब्लाइंडली बिलीव भी शायद नहीं ठीक होता है। ये जो ब्लाइंड बिलीव सिस्टम होता है वो भी ठीक नहीं होता है। हमें कंप्लीट चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। हम अपने बच्चों पे पूरा फेथ करेंगे बट ब्लाइंड बिलीव नहीं करेंगे। क्रॉस चेक करने में क्या जाता है? हम तो बच्चे के अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, बच्चा हमारा दुश्मन तो है नहीं। तो मेरा जो पॉइंट है पहला, कि एवरी पेरेंट शुड स्पेंड 1 hour एट लीस्ट इन सेम रूम ऑफ योर किड्स। जिस रूम में आपका बच्चा पढ़ाई करता है, बैठता है, उसके कमरे में उसके साथ 1 आध घंटा रोज बैठिए, बातें करिए, उसके टाइम टेबल में हेल्प करिए, उसके साथ करियर पे डिस्कस करिए, किसी स्टोरी पे डिस्कस करिए, खाना खाइए साथ में। 1 घंटे 24 घंटे में अपने बच्चे के साथ जरूर स्पेंड करिए। भले वो पढ़ रहा हो, आप बैठे हो, आप नॉवेल पढ़ रहे हो, लेकिन एक साथ रहिए उस रूम में। सेकेंड पॉइंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टाइम टेबल मैनेजमेंट ऑफ योर किड। आप अपने बच्चे के टाइम टेबल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, खुद उसके साथ डिस्कस करो, उसका टाइम टेबल बनाओ, बना लेता है तो फॉलो करने में मदद करिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आपको हेल्प मिलेगा, आप देखिएगा। थर्ड पॉइंट है, लिस्ट एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सन्स, डॉटर्स, फ्रेंड और टू whom they exchange their notes। आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे के नोट्स आपका बेटा या बेटी लाता है, वो बच्चा कैसा है, किसके साथ वो कभी कभी बातें करता है, किसको बर्थडे विश करता है। कुछ इसमें जासूसी नहीं है, बट यस आपको पता होना चाहिए। कई कई बार छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से ही आप बड़े बड़े आइडियाज एंड फ्यूचर हैपनिंग को गेस कर सकते हैं। तो मेरा बिलीव है कि ये आपके साथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मेरा, इंगेज देम इन रीडिंग फ्यू गुड स्टोरी बुक्स और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट पर्संस।
अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए, रिलीजियस बुक देना हो दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें। किसी अच्छे बड़े पर्सन्स की जिनमें वो इंटरेस्ट रखता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, ओवरऑल हिस्ट्री से किसी एक हीरोज का ऑटोबायोग्राफी दीजिए, कोई फाइनेंशियल दीजिए बुक्स, मे बी आप कोई भी इकोनॉमी वाली बुक दीजिए, इकोनॉमिक्स की बुक दीजिए, जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, रिच डैड एंड पुअर डैड फॉर एग्जांपल, थिंक एंड ग्रो रिच फॉर एग्जांपल, इस तरह की किताबें दीजिए। सचिन तेंदुलकर की स्टोरी दे दी, आप मोहम्मद अली की स्टोरी दे दी आपने, तो किसी किसी एक पर्सनालिटी की स्टोरी दे दी है जो आपका बच्चा भी जानता हो। इससे आपको बहुत दिखेगा, चेंज दिखेगा बच्चे में, रीडिंग हैबिट पड़ेगी उस बच्चे की, और बच्चा कभी भी अननेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेगा यूट्यूब पे, मोबाइल पे। इस तरह से उसको डिस्करेज करिए वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल। 5वां पॉइंट है, गिव देम अ क्लियर एंड शॉर्ट एकेडमिक गोल लाइक वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। एक लंबा गोल नहीं कि बेटा तेरे को आईएएस निकालना है, पता चला 9th में बच्चा है उसे आईएएस निकालना है, पता है बहुत टाइम है, पापा अभी इवेलुएट नहीं कर सकते मेरी परफॉर्मेंस, तो मैं इंजॉय कर लेता हूं। कई बार मैं देखता हूं बच्चा 10वीं के बाद कॉमर्स सिर्फ इसलिए लेता है या ह्यूमैनिटी सिर्फ इसलिए लेता है कि रोज की चिक चिक से मैं बच जाऊंगा। क्योंकि अगर आईआईटी मैथ्स ले लिया तो पापा मम्मी आईआईटी के लिए परेशान करेंगे, बायो ले लिया तो नीट क्वालिफाई करने के लिए परेशान करेंगे, डॉक्टर बन जा। तो वहां पे बच्चा कुछ और ले लेता सो दैट एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो मैं एंजॉय करूंगा, उसके बाद देखेंगे लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, और तब तक आप इंप्रूव नहीं करा सकते, बहुत देर हो जाता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल, छोटे छोटे गोल्स आप डिसाइड करो, छोटे गोल्स। 15 दिन में बेटा हम ये करेंगे, 10 दिन में हम एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, एंड देन वी इवेलुएट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑल, एनीथिंग। आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करिए और उसके बेसिस पे अपने बच्चे को इवेलुएट करिए। उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है, आस्क एंड डिमॉन्स्ट्रेट देम द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की कीमत आपके बच्चे को पता होनी चाहिए। अभी हमने देखा है कि हमारे टाइम में फ्रैंकली स्पीकिंग वी वर नॉट पर्सनली मी आई विल से कि हम लोग उतना ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के थे, उतनी ज्यादा हमने चीजें देखी नहीं थी। कई कई अच्छी चीजें हमें किसी ओकेजन पे मिलती थी, बाहर खाना, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीजें बड़ा एक अच्छा पार्टी माना जाता था। आज की डेट में वो डेली रूटीन है। कई बार हमें बीमार होने पे हम ड्राई फ्रूट खाते थे, अच्छा लगता था, मन करता था बीमार हो जाए। अभी बच्चा खाता ही नहीं क्योंकि उसके घर में पड़े रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, चॉकलेट हो गया, पेस्ट्री हो गई, पेटीज हो गया, ये सब चीजें हम खाते थे, बड़े खुश हो जाते थे। चाउमीन बाहर जाके खा लिया, कुछ बाहर जाके खा लिया, रेस्टोरेंट में खा लिया, होटल में खा लिया, तो एक हमारे लिए सेलिब्रेशन होता था, और आज एक आम बात हो गई है। चलो ये ठीक है, आम बात हो गई क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम कमा ही रहे अपने बच्चों के लिए। बट फिजूल खर्ची, कुछ भी मतलब उसकी वैल्यू ना समझना। आज एक मोबाइल टूट गया, दूसरा ले आते हैं। आज 1000 रुपये ऐसे उड़ा देते हैं, 2000 ऐसे उड़ा देते हैं। क्या हुआ, कोई बात नहीं, अर्न कर देंगे। आप अगर अपने बच्चे से बात करिए, उसे लगता है कि लाइफ कितना आसान है, उसने कभी सोचा ही नहीं कि इतना स्ट्रगल भी हो सकता है। दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे बिलीव दैट एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। उसके लिए एफर्ट ही नहीं है, उन्हें पता नहीं उन्हें करियर के लिए कितना मेहनत करना पड़ सकता है। दे डोंट नो। वो तो कहते हैं हम आईटी निकाल लेंगे, हम आईएम निकाल लेंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, जैसे लगता है सब कुछ बहुत आसान है। तो उन्हें डिस्कस करिए, उन्हें बताइए वैल्यू कितनी होती है इस पैसे की, कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो आपसे कभी भी कैसे डिमांड करते हैं, एक बार सोचते भी नहीं कि आप उतनी उस पैसे कमाने के लिए आप मेहनत करते हो, सुबह शाम बाहर जाते हो, हार्ड एंड मनी है आपकी। तो वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू फॉर मनी, ये दे शुड नो इट। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह से अगर आप कुछ पॉइंट्स डिसाइड करेंगे और ये पॉइंट डे टू डे वॉच करेंगे, इसमें से कुछ भी कर लेंगे, तो डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट ही आएगा आपके बच्चे में। सो दिस वाज ऑल फॉर द पेरेंट्स के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ। आई होप एक कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।